खाना बनाते वक्त भूल से भी ना करें ये गलतियां। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा जीवन हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, सबसे पहली मिस्टेक, हमारे घर में रोज दालें बनती हैं, लेकिन दाल जब भी हम बनाते हैं तो उसे कुकर में पकने के लिए रख देते हैं, लेकिन ये दाल पकती नहीं है, गल जाती है और इसके कारण आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और इसमें जो भी आयरन होता है, कैल्शियम, प्रोटीन पाया जाता है, वो ठीक से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती है। तो इसके जो भी पोषण मिलने चाहिए वो मिलने से रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा दाल का एक सही तरीके से सही प्रोसेस होता है। जब भी आप दाल पकाएंगे तो उसी प्रोसेस से पकाइए, और जब भी आप दाल पकाएं तो उसे कम से कम 1 से आधा घंटे के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दें, फिर उसे वॉश कर लें और खुले बर्तन में इसे पकाइए। आप इसे कुकर में पकाएंगे तो इसके सारे पोषक तत्व तो आपको नहीं मिल पाएंगे। जब भी आप दाल बनाएंगे तो वो उबलती है, तो जो उस पर झाग आता है वो हमें स्पून की मदद से निकालकर फेंक देना चाहिए। ये आपकी बॉडी में जोड़ों के दर्द को बढ़ाती है और यूरिक एसिड को बढ़ाता है। इसीलिए हमेशा दाल पकाने का ये प्रोसेस ध्यान में रखिए और इसी प्रकार दाल पकाइए। छिलके वाली दाल का ही यूज करिए, क्योंकि छिलके के एग्जैक्ट नीचे ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसमें दुगने स्पीड से हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलता है। पॉलिश वाली दाल अगर आप यूज करते हैं तो ये सारे पोषक तत्व तो आपको नहीं मिल पाते हैं। दूसरी गलती, हरे पत्तेदार सब्जियां। जैसे भी आप मार्केट से लाते हैं तो उसे काट कर फिर उसे आप वॉश करते हैं। ये गलती अगर आप करते हैं तो इसे तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि कट करने के बाद आप इसे अगर वॉश करेंगे तो इसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी विटामिन होते हैं, वो पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं। इसीलिए भी सब्जी मार्केट से लाएंगे तो सबसे पहले आप उसको पहले साफ कीजिए। साफ करने के बाद हो सके तो थोड़ा सा नमक के पानी से साफ कीजिए और उसके बाद आप काटिए और अपनी सब्जी बनाइए और हिष्ट पुष्ट रहिए। तीसरी मिस्टेक है लहसुन का तड़का। जब भी आप यूज करते हैं तो आपके घर में कोई हार्ट के मरीज हैं या फिर फ्यूचर में कभी भी हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम्स किसी को ना आ जाए, या फिर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप सब्जी बनाते हैं तो गैस की फ्लेम बंद कर देनी है सब्जी पकने के बाद, और 2 भाप निकलने दें और फिर उसमें लहसुन की पेस्ट बना लेनी है और ऊपर से उसको ऐड करना है। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एलेसिन पाया जाता है जो हार्ट हेल्थ को बहुत ज्यादा अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल को ये घटा देता है। चौथी मिस्टेक, एल्यूमिनियम या फिर जो नॉन स्टिक बर्तनों का यूज करना है। ये आपके जोड़ों में दर्द को स्टार्ट करता है या फिर यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। इसीलिए आज से ही ये मिस्टेक करना बंद कर दीजिए और स्टील के या लोहे के या फिर मिट्टी के बर्तन आप यूज कीजिए तो काफी अच्छा रहेगा। कुकर अगर आपके घर में एल्यूमिनियम का हो तो आज ही इसे बाहर फेंक दीजिए। खुले बर्तनों में आप खाना बनाइए तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और अगली मिस्टेक, सब्जी में दही ऐड करके उसे गर्म करना। ये मिस्टेक कभी मत करना। आपने देखा होगा कि जिस दिन आप इस प्रकार से सब्जी में ग्रेवी बनाने के लिए दही ऐड करते हैं तो उसे तुरंत खाने के बाद हमें स्किन में इचिंग होती है, और इसका मतलब ये है कि स्किन में इससे इन्फेक्शन बढ़ता है, सूजन ये बढ़ाती है, बॉडी में सूजन आने लगती है, मोटापा आने लगता है। इसके साथ ही ये हमारी बॉडी में कफ बढ़ा देती है। इसीलिए ये गलती कभी मत कीजिए। अगली मिस्टेक होती है साल्ट, मतलब नमक। जो सफेद नमक का यूज करना है इसको बंद कर दीजिए। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में नहीं अपने शरीर में आने देना चाहते हैं, तो आप सेंधा नमक लीजिए, या फिर जो रेड सॉल्ट होता है, जो लाल वाला नमक होता है, चट्टान का नमक होता है, उसको आप यूज कीजिए। ये मार्केट में आसानी से आपको मिल भी जाएगा, मगर सफेद नमक आप मत इस्तेमाल कीजिए। इसको वाटर रिटेंशन ये बढ़ाता है, आपकी बॉडी में सूजन बढ़ती है, पानी बढ़ता है, इसलिए आपकी मोटापा बढ़ता है, किडनियों में प्रॉब्लम आती है। अगली जो मिस्टेक है यह है सब्जियों को फ्राई करके यूज करना। कई घरों में आपने देखा होगा कि सबसे पहले ऑयल में उसे सब्जी को अच्छे से फ्राई किया जाता है, फिर बाद में सब्जी पकाई जाती है। इससे क्या होता है कि इसमें जो भी फाइबर, खनिज या फिर विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और फैट का प्रमाण बढ़ जाता है, और ये मोटापा बढ़ाने की एक बहुत बड़ी जड़ होती है, सबसे ज्यादा ये मोटापा बढ़ाती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप सब्जी बनाते हैं तो उसे अच्छे से बॉईल करके पकाना है, ढककर पकाना है, और इसे अगर आप स्टीम देकर पकाते हैं तो और ज्यादा अच्छा रहता है।
आपके हेल्थ के लिए सारे पोषक तत्व तो आपको मिल जाते हैं। अगली मिस्टेक है, 8वीं मिस्टेक है, को सब्जियों को काट कर पानी में उबाल लेते हैं और इसके पानी फेंक देते हैं। ये मिस्टेक कभी मत करिए। जब भी आप सब्जियों को काटते हैं सारे पोषक तत्व तो पानी में घुल जाते हैं, पानी में ऊपर तैरते रहते हैं। आप इसको अगर फेंक देंगे तो फिर आप मार्केट से जो भी सब्जी लाते हैं उसकी आप सारे पोषक तत्व तो फेंक देंगे। आपको करना क्या है कि आप जब भी मार्केट से सब्जी लेकर आते हैं तो उसे कट करके नमक के पानी में इसे वॉश कर लीजिए। 2-3 पानी से, गुनगुना पानी भी आप यूज कर सकते हैं। फिर बाद में सब्जी तुरंत बना लेनी है, लेकिन आप इस प्रकार से उबाल कर पानी को फेंक देंगे तो सारा तत्व इसमें से बाहर बहकर निकल जाएगा। 9th मिस्टेक है, सब्जियों को रात में कट करके रखना है या फिर बहुत देर पहले ही कट करके रखना, फिर बाद में कई घंटे के बाद आप इसको बनाते हैं तो इसके साथ तत्व हवा में उड़ जाते हैं और इसमें जो भी तत्व आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। कई घरों में तो रात में ही सब्जी कट करके रख देती हैं महिलाएं और फिर उसको बाद में फ्रिज में रख देती हैं और अगले दिन वो उसको बनाती हैं, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बुरी होती है। इसका यूज़ कभी मत करना। जैसे ही मार्केट से आप सब्जी लाते हैं तो उसे अच्छे से वॉश कर लेना है और जब आपको सब्जी बनानी है तुरंत उसको कट करना है और तुरंत उसको बना लेना है। ज़्यादा देर तक कट करके रखना नहीं है और फिर बाद में आप बनाएंगे तो आपको सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। 10th मिस्टेक है, सब्जी को पकाना और फुल आंच पर पकाना। आप जब भी सब्जी को पकाएं तो गैस की फ्लेम को थोड़ा धीमा रखिए, हो सके तो काफ़ी धीमा रखिए और इसे ढककर पकाइए और सब्जी का जो भी अपने आप का जो पानी होता है उसमें ही सब्जी पक जाती है। ऊपर से पानी ऐड करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है अगर आप बहुत रसेदार सब्जी के शौकीन नहीं हैं तो। और आप अगर फुल फ्लेम पर इसे पकाते हैं तो इसकी जो भी भाप निकलती है उसके सारे पोषक तत्व उड़ जाते हैं और आप इसे ढककर पकाइए तो जो भी भाप होती है उसी में गिरती रहती है तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं उसी में रह जाते हैं और वो आपकी बॉडी को मिलते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती है और वो हिष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त रहती है। आज की इन्फॉर्मेशन में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।